आया। सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। किसान बोला, लेकिन बछड़ा तो गाय के पेट से निकला है। गाय मेरी है तो बछड़ा भी मेरा ही है। गाड़ी वाला बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, लेकिन बछड़ा गाड़ी के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई। बहस गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई और फिर लट्ठम लट्ठा तक जा पहुंची। शोर शराबे से राजा के पहरेदार भी वहां आ पहुंचे। दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर किया करते थे, लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था तो राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। इन दिनों किसान का मामला केवल राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं। इस फैसले से गाय वाले किसान को बहुत दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या। गाय का मालिक दुखी और निराश होकर सराय वाले के पास पहुंचा गाय लेने। तभी सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी और बोला, हमारी नई रानी बहुत चतुर है, वह तुम्हें जरूर कुछ उपाय बताएगी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी और गरीब आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट नई रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है, मरता क्या न करता। किसान ने चोरी छिपे महल के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखाई दी। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर जा पहुंचा और रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई दें तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना, यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती? अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने आ पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सूखे तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? इस पर